नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर नरेशन का जो अगला पार्ट है, पार्ट 4, वो ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी आज हम इंपरेटिव सेंटेंस लेने वाले हैं, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी, नियम और उदाहरण देंगे आपको। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर प्रार्थना, निवेदन, आज्ञा, आदेश, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हम देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान इस प्रकार होती है कि उस वाक्य का जो सेंस होता है उसके अंदर या तो आज्ञा दी जा रही है, या फिर प्रार्थना या निवेदन किया जा रहा है, या फिर आदेश दिया जा रहा है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है? तो उसकी पहचान के लिए हम यहाँ आपको 3 प्रकार के सेंटेंस दिखा रहे हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उस वाक्य की जो शुरुआत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा। और जो दूसरी पहचान है वो है यदि वाक्य डू या डू नॉट से प्रारंभ हो। और तीसरी पहचान आपको इस प्रकार करेंगे कि अगर वाक्य में जो शुरुआत में प्लीज शब्द आ रहा हो, प्लीज से वाक्य शुरू हो रहा हो। तो इस प्रकार का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, सी सेड टू हरी, और आगे लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर गिव मी ए पेन। यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है। हम देख लेते हैं इनके नेम। वही नाम मिलेगा आपको। जो पहला सेंटेंस है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच आता है और हमें उसका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करना होता है। इसका जो पहला नियम है वो देख लेते हैं। जो पहला नियम इस प्रकार है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है, यहाँ आपके सामने ये रही रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सैड शब्द लिखा है, इस सैड शब्द के स्थान पर हमें जो वाक्य का सेंस है उसके अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, फॉरवर्ड और इंस्ट्रक्ट आदि शब्द हम लिख सकते हैं। और अगर कुछ भी ज्ञात न हो तो हम सेड के स्थान पर आस्क्ड लिख सकते हैं। यहाँ आस्क का मतलब किसी काम को करने के लिए कहना होता है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम है, इन दोनों सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो होगा टू। और ये जो टू है ये हमेशा वर्ब के पहले लिखा जाएगा, अर्थात टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अर्थात हमें प्रेजेंट टेंस में ही ये सेंटेंस रखना है और इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। अगला नियम देख लेते हैं। अगले नियम के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है, अगर उसके अंदर वाक्य की शुरुआत नॉट से हो रही है, तो फिर हम इस कनेक्टिव वर्ड को टू को किस प्रकार लगाएंगे। जो नियम 3 है वो कह रहा है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें कनेक्टिव वर्ड जैसे नॉट टू, यानी टू से पहले हमें नॉट लगाना है। और अगर नेवर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हमें नेवर पहले लिखना है, उसके बाद में टू, और टू के सीधा जस्ट बाद में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जो मेन वर्ब आई है रिपोर्टेड स्पीच में, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में आए इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस इसमें नहीं होता है। बाकी नियम वही रहेंगे। और इसके अंदर जो हमने सेंटेंस 3 प्रकार के बताए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डू या डू नॉट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और यदि वो प्लीज से शुरू हो रहा है तो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो हम अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहे हैं सेंटेंस, उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदला जाता है उसका तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। और रिपोर्टेड स्पीच इस प्रकार है, टेक लाइट फूड। अब आप जैसे ही इसका रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे तो इसके अंदर जो सेंटेंस शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, आरंभ हुआ है, वो टेक जो फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की उससे शुरू हुआ है। यानी ये क्रिया से शुरू हुआ है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है।
अब देखते हैं इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, वहाँ पर हम निशान लगा देते हैं। जैसे सेड टू, उसके बाद में ये जो टेक है इससे पहले क्या चेंजिंग करना है, हमें क्या कनेक्टिव वर्ड लगाना है, बस इतना सा चेंज करना है। इसका भाव देखेंगे हम सबसे पहले। टेक फूड, लाइट फूड, यानी जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को सलाह देगा हमेशा, ये भाव आएगा इसके अंदर। तो ये सेंस हमें समझना होगा। उसी सेंस के अनुसार इस सेड टू को हमें आगे जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे द डॉक्टर। अब जो सेड टू है इसको सेंस के अनुसार हमें तब्दील करना है, और इसका सेंस आप समझ चुके हैं कि डॉक्टर मरीज को सलाह दे रहा है। तो सलाह को इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं, तो पास्ट टेंस के अंदर कर देंगे एडवाइज्ड, उसके बाद में द पेशेंट। और जो अब कनेक्टिव वर्ड है, हमें दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का इस्तेमाल करना है इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर। तो हमने लिख दिया टू, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम लिखेंगे टेक। उसके बाद में लाइट फूड एज इट इज पुनः लिख देना है। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार है, द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स। अब कैप्टन सोल्जर को क्या कह रहा है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये कह रहा है अटैक द एनिमी इन द, यानी कैप्टन होगा वो हमेशा सोल्जर को आदेश देगा। इस बात का हमें थोड़ा सेंस समझना पड़ेगा। अब हम इसको चेंज करते हैं, तो कहाँ चेंज करना है, यहाँ सेड टू की जगह हमें चेंज करना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर चेंज होगा। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना बहुत इजी है, केवल उसका सेंस समझना है। अगर सेंस समझ में नहीं आया है तो हमने आपको बताया ना, आप आस्क्ड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द कैप्टन, और कैप्टन हमेशा अपने सैनिकों सिपाहियों को हमेशा आदेश देता है, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर। उसके बाद में द सोल्जर्स, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड टू इस्तेमाल करना है, और टू के जस्ट बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको मालूम है, अटैक फर्स्ट फॉर्म है तो अटैक को एज इट इज पुनः लिख दिया। और बाकी कहीं पर भी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, ना कहीं ऑब्जेक्ट आया है और ना ही कहीं पर पोसेसिव आई है। तो हमें एज इट इज पुनः सभी चीज़ को लिख देना है। तो हमने इस प्रकार आपके सामने एज इट इज पुनः लिख दिया और अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, द टीचर सेड टू पूजा कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। तो टीचर है वो पूजा को निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर ऑर्डर देंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं कि हमें परिवर्तन कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले सेड टू के स्थान पर परिवर्तन करना है, और उसके बाद में यहाँ कनेक्टिव वर्ड, और उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसमें क्या आप चेंजिंग करने वाले हैं, बस वो देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ योर, ये पोसेसिव आया है यानी संबंधवाचक आया है, इसका मतलब ये भी चेंज होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर, उसके बाद में सेड टू के स्थान पर लिखेंगे हम इंस्ट्रक्ट यानी निर्देश देना, बाद में लिखेंगे पूजा जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में हम कनेक्टिव वर्ड काम लेंगे टू। टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट लिखा है, उसको एज इट इज पुनः लिखना है। योर, योर ये सेकंड पर्सन है, इसलिए ये जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पूजा, पूजा के अनुसार यहाँ हमें लिखना है हर। तो हर, उसके बाद में होमवर्क, और अंत में इन टाइम एज इट इज पुनः लिख देना है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है माई फादर सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर। अब इसको कैसे करेंगे, हमने जितने भी सेंटेंस हैं वो अलग अलग तरीके से लिए हैं, अलग अलग उनका सेंस है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार आपको करना है। अब हम देखते हैं चेंज कहाँ कहाँ करेंगे। पहले सेड के स्थान पर चेंज करेंगे, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड की जगह जो ऑलवेज आया है इसको चेंज करना है, कहाँ करेंगे। उसके बाद में योर पोसेसिव है, संबंधवाचक है, इसको भी चेंज करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माय फादर, उसके बाद में सेड के स्थान पर एडवाइस यानी सलाह दी जा रही है। पिताजी है वो अपने पुत्र को सलाह देते हैं, तो एडवाइस शब्द लिखना है। पिताजी सलाह किसको दे रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे पिताजी मुझे सलाह दे रहे हैं तो यहाँ पर मी शब्द आ सकता है, मी ले सकते हैं।
उसके बाद में आप सोचेंगे कि कनेक्टिव वर्ड लिखना है, लेकिन जब हम कनेक्टिव वर्ड टू लिख देते हैं तो उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फिर ऑलवेज कहाँ लगाएंगे? ऑलवेज हम पहले लिखेंगे, ऑलवेज पहले लिखेंगे, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड टू का इस्तेमाल होगा और टू के जस्ट बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट जो मेन वर्ब आई है वो हम लेंगे। उसके बाद में योर है सेकंड पर्सन और वो हमारे इधर मी से चेंज कर देंगे यानी माई, और बाद में एल्डर्स। तो इस प्रकार हम इसको चेंज करेंगे। इसका जो नियम है वो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप भी अपनी नोटबुक में लिख सके। टू हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आता है और इस वाक्य के अंदर ऑलवेज वर्ब नहीं है, इसलिए रेस्पेक्ट के पहले हमने टू लिखा है और ऑलवेज को हमने उससे पहले ले लिया है। तो आप समझ चुके हैं कि अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो कैसे करना है। आप ऐसा ना कर दे कि यहाँ टू लगा के फिर ऑलवेज कर दे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हमें इसको पहले लिखना है और उसके बाद में टू लिखकर फिर रेस्पेक्ट जो मेन वर्ब आया है वो मेन वर्ब यहाँ हमने लिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है वो है डू या डू नॉट से जो वाक्य शुरुआत होती है रिपोर्टेड स्पीच की, उसके अंदर किस प्रकार नरेशन चेंज करनी होती है। हम आपको इसके नियम बता देते हैं। तो पहला जो नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू मुख्य क्रिया हो तो कनेक्टिव वर्ड टू ही आएगा और टू के बाद में आपको सीधा मेन वर्ब डू लिखना है। यहाँ पर डू हो सकता है मेन वर्ब हो, जैसे डू का मतलब होता है करना। और दूसरा जो नियम है, मेन वर्ब आई ना डू, उसको हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में टू के बाद में एज इट इज लिखेंगे। और जो इसका तीसरा नियम है वो सिंपल सा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आया है उसके स्थान पर आपको आवश्यकता अनुसार या नियम अनुसार परिवर्तन करना है, जो आपको अभी इसी वीडियो में पहले बताया गया है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में द टीचर सेड टू और रिपोर्टेड स्पीच है डू योर वर्क। अब इसमें डू शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं चेंज कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले सेड टू के स्थान पर चेंज करेंगे, उसके बाद में डू, और यहाँ पर किस प्रकार आप चेंज करेंगे, किस प्रकार आप कनेक्टिव वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद में ये आया योर जो संबंधवाचक है, इसको किस प्रकार अब बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं द टीचर और सेड टू के स्थान पर हम लिख देते हैं ऑर्डर, क्योंकि टीचर आदेश देता है तो ऑर्डर, और मी जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। उसके बाद जो कनेक्टिव वर्ड है टू वो लिख देंगे और टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो डू आई है वो लिख देंगे डू। और योर ये सेकंड पर्सन होने के कारण ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी से चेंज होगा, तो मी का हो जाएगा या माई और वर्क अंत में आ जाएगा। और इस प्रकार आप चेंज कर लेंगे। बहुत इजी और बहुत ही आसान है, आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। ये तो हो गया डू से जो वाक्य शुरू होता है उसका हम नरेशन किस प्रकार चेंज करेंगे। अब हम देख लेते हैं अगर वाक्य के अंदर डू नॉट आ जाए यानी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो तो हम उसका नरेशन किस प्रकार चेंज करेंगे। इसका नियम हम देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आरंभ हो तो नॉट कनेक्टिव वर्ड लगाना है ना, तो वो हमें नॉट पहले लिखना होगा, उसके बाद में टू शब्द आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, अभी आपको हमने पहले बताया है। तो टू के बाद में मुख्य क्रिया आनी है, ये नियम है, इसको आप फॉलो करेंगे। एवं जो यहाँ पर जो डू वर्ड आया है उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब आ रही है, यानी टू के बाद में आपको मेन वर्ब लिखनी है। और एक नियम इसके अंदर और है, वो नियम ये कहता है कि दूसरा तरीका, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर डू नॉट जो लिखा है उसको हमें हटा देना है, उसका सेंस आ गया बाहर। और मुख्य क्रिया जो है उससे पहले हमें टू कनेक्टिव वर्ड लिखना है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी और रिपोर्टेड स्पीच है डू नॉट प्ले ऑन द रोड। अब इसमें कहाँ कहाँ चेंज करना है, जैसे सेड टू के स्थान पर चेंज करना है, इसका सेंस है वो देखकर। और उसके बाद में डू नॉट की जगह हमने निशान किया है
तो वहाँ पर चेंजिंग करना है, इसके अलावा कहीं पर भी चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो करता है ही, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में सेड टू के स्थान पर लिखेंगे फॉरबेड, यानी मना कर दिया, पहले ही फॉरबेड हमने ले लिया। उसके बाद में मी शब्द लिखा। उसके बाद में हमें सीधा मुख्य क्रिया आई है वो प्ले, वो लिखना है। यहाँ से डू नॉट शब्द हट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेड टू को फॉरबेड के अंदर चेंज किया है, तो इसका सेंस डू नॉट ही है, इसलिए यहाँ से डू नॉट शब्द हटा देना है। और उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी टू के बाद में। उसके बाद में ऑन द रोड एज इट इज हमें पुनः वापस लिख देना है। एक तरीका तो ये है चेंज करने का, और दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहो तो देखो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके सामने। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, और आगे लिखा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हम देख लेते हैं चेंज कहाँ कहाँ करना है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सेड टू के स्थान पर चेंज करना है। उसके बाद में जो डू नॉट शब्द आया है ये चेंज होगा। उसके बाद में जो पोसेसिव आया है योर, ये चेंज होगा। अब हम इसका देख लेते हैं कि किस प्रकार चेंज करें। द टीचर को सबसे पहले लिखेंगे, और जो सेड टू आया है इसको हटाकर हम कर देंगे एडवाइस, यानी गुरुजी सलाह दे रहे हैं तो एडवाइस लिख दिया। और स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आ गया। उसके बाद में जो डू नॉट शब्द लिखा है, यदि हमने एडवाइस की जगह फॉरवर्ड कर दिया होता तो ये डू नॉट शब्द हट जाता, लेकिन हमने यहाँ पर एडवाइस शब्द लिखा है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे नॉट और उसके बाद में लगाएंगे टू, ये कनेक्टिव वर्ड टू अब आया है। उसके बाद में मुख्य क्रिया वेस्ट है, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। उसके बाद में जो योर शब्द है इसको हमें स्टूडेंट से चेंज करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो उसे हमने चेंज किया देयर, क्योंकि स्टूडेंट में एस लगा हुआ है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर देयर लिखना है। और उसके बाद में टाइम। तो इस प्रकार आप चेंज करेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि डू नॉट वाले वाक्य को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो आप रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब चेंज कर रहे हैं सेड टू के स्थान पर, वहाँ पर फॉरवर्ड कर दे और डू नॉट शब्द को पूरा ही हटा दे और टू लिख दे सीधा डायरेक्ट। या फिर इस सेड टू के स्थान पर वाक्य के सेंस के अनुसार, जैसे एडवाइस शब्द आया तो हम जो ये नॉट शब्द है वो जो टू कनेक्टिव वर्ड है उससे पहले लिखेंगे, उसके बाद में टू लिखेंगे, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और उसके बाद नियमानुसार चेंज करना है। तो आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हमके सामने। राम सेड टू हिज सन, और उसके अंदर लिखा है नेवर डू दिस वर्क अगेन इन योर लाइफ। अब इसके अंदर नेवर शब्द आया है, यानी इस सेंटेंस की शुरुआत नेवर से हुई है, इसका मतलब भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसको भी हमें डू नॉट की तरह चेंज करना है। तो हम इसमें कहाँ कहाँ चेंज करने वाले हैं, उसमें हमें सबसे पहला जो सेड टू है वो उसको चेंज करना है। उसके बाद में जो नेवर शब्द आया है वो चेंज होगा। उसके बाद में दिस शब्द ये चेंज होगा, सर्टेन वर्ड है। इसके बाद में योर, ये संबंधवाचक है, ये भी चेंज होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले राम, इसको लिखे बाहर। अब इस सेड टू के स्थान पर क्या लिखे, तो देखो उस वाक्य का सेंस ये कह रहा है कि राम अपने पुत्र को सलाह दे रहा है कि ऐसा काम जिंदगी में दोबारा नहीं करना है। तो ये एक तरह की सलाह है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडवाइस, तो हमने लिख दिया एडवाइस। उसके बाद में हिज सन, यह शब्द आ जाएगा। उसके बाद में हमें अब नेवर शब्द का क्या करना है, तो हम इसका कनेक्टिव वर्ड टू लिखने वाले हैं, लेकिन टू के बाद में नेवर आ नहीं सकता, क्योंकि टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमें पहले नेवर लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले नेवर, उसके बाद में लिखेंगे टू जो कनेक्टिव वर्ड है, और उसके बाद में मुख्य क्रिया डू। उसके बाद में दिस को चेंज करेंगे दैट के अंदर, और फिर वर्क अगेन इन। योर है ये सेकंड पर्सन है, तो इसको हम करेंगे हिज सन, जो ऑब्जेक्ट है उससे चेंज करेंगे, तो इसका हो जाएगा हिज और लाइफ। इस प्रकार हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो वाक्य है वो प्लीज से शुरू होने वाला है। तो प्लीज से जो रिपोर्टेड स्पीच आरंभ होता है, तो उनकी नरेशन कैसे बनाई जाए उनका नियम भी हम देख लेते हैं। जो पहला नियम है वो कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्लीज से आरंभ हो तो जो कनेक्टिव वर्ड टू आएगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच में आए प्लीज शब्द को हमें हटा देना है। एक नियम कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है,
और बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है उसके अंदर जो सैड शब्द आया है उसके स्थान पर हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज शब्द है और प्लीज में निवेदन किया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट शब्द आएगा और बाकी जितने भी शेष नियम हैं वो यथावत रहेंगे। अब हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। स्ट्रेंजर सेड टू मी और प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। तो इसमें निवेदन किया जा रहा है। सबसे पहले हम द स्ट्रेंजर को सब आगे लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद जो सेड टू आया है यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट लिखना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज शब्द आया है। यहाँ पर हमने लिखा रिक्वेस्टेड। उसके बाद में लिखेंगे मी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में हमें टू लिखना है जो कनेक्टिव वर्ड है और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब है इसके अंदर टेल, प्लीज शब्द यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने पहले रिक्वेस्ट लिख लिया है। तो यहाँ लिखेंगे टेल। इसके बाद जो मी है ये मी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना है ये प्रथम पुरुष होने के कारण द स्ट्रेंजर से, और स्ट्रेंजर का सर्वनाम होता है ही, तो ही का होगा यहाँ पर हिम। उसके बाद में द वे टू द स्टेशन एज इट इज़ पुनः वापस लिख देंगे। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर और रिपोर्टेड स्पीच लिखा है काइंडली चेक माई होमवर्क। यहाँ पर प्लीज की जगह क्या आया है काइंडली। तो स्टूडेंट है वो अपने सर से निवेदन कर रहा है, टीचर से निवेदन कर रहा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट शब्द आ जाएगा। तो हम चेंज करेंगे पहले तो सेड टू के स्थान पर, उसके बाद में काइंडली शब्द हैं और उसके बाद में माई की जगह आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम द स्टूडेंट को बाहर लिख रहे हैं। उसके बाद में जो सेड टू शब्द है इसको हटाकर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड और उसके बाद में द टीचर और उसके बाद में काइंडली शब्द हट जाएगा और हमें जो संयोजक शब्द है वो टू लिखना है। टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो चेक आई है वो लिखना है। तो हमने लिखा चेक। माई जो पोसेसिव है इसको हमें चेंज करना है, ये फर्स्ट पर्सन है यानी द स्टूडेंट से ये चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज और होमवर्क, ये अंत में लिख देंगे। तो इस प्रकार हम चेंज करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप जो इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से आते हैं तो उन तीनों प्रकार के सेंटेंस को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुई है या फिर डू या डू नॉट या नेवर इस प्रकार से शुरू हुआ है या प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ है, तो इस प्रकार के वाक्य शुरू होंगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो आप समझ जाएंगे कि ये इम्परेटिव नरेशन है। तो हमें इस इम्परेटिव नरेशन को किस प्रकार चेंज करनी है, तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसान और सरल तरीके से कर सकते हैं। अब हम आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला आपके लिए एग्जाम्पल है द कर्नल सेड टू द सोल्जर गो एंड फायर एट वंस, इसको चेंज करना है। दूसरा है महेश सेड टू मी डोंट राइट ए लेटर इन माई क्लास। तो इस प्रकार ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए, इनको आप जरूर करना। अब हम आशा करते हैं कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम और आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।